बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। प्रोग्राम है कनाडा कॉलिंग, TV1 कनाडा, कनाडा का पहला उर्दू चैनल है, और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की मुश्तरका पेशकश। बुध और सैटरडे के दिन हम आपके लिए एक छोटा सा राउंड अप लेकर आते हैं न्यूज़ का, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की खबरें भी, यहाँ की खबरें भी और कुछ दूसरी खबरें भी शामिल करें। 857 रॉजर्स का चैनल है, इस पर आप TV1 कनाडा ज़रूर देखा कीजिए। आगाज़ में खबर जो सबसे ज़्यादा अहम है, आजकल कराची में तशद्दुद की कार्रवाइयाँ अभी तक नहीं रुक पाई हैं। 24 घंटों में फायरिंग के नतीजे में जहाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 15 हो गई है। कभी एक पार्टी की तरफ से और कभी दूसरी पार्टी की तरफ से इल्ज़ामात हैं। ANP और MQM के एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। MQM के सरबराह ने पुरअमन रहने की तलकीन भी की है और पुरअमन सोग का ऐलान भी किया। शुक्र खुदा का कुछ बेहतरी अभी आई है आज के दिन, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं पाया है पिछले कई दिनों से। और इस महीने में अगर मार्च में देखें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हलाकतें हुई हैं। पीपल्स पार्टी क्या करे, इत्तेहादी हैं दोनों, कोशिश दोनों को कर रही है समझाने की, लेकिन बात अभी तक बन नहीं पा रही है। और इसके लिए यकीनन एक ऐसी ऑपरेशन की ज़रूरत है जिसमें बिला इम्तियाज़ जो है, और तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर होंगे, लेकिन जो जेन्युइनली, जो वाकई दहशतगर्द हैं, उनको पकड़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, वरना कराची की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक बाज़-औक़ात बयानात उनके कोशिश तो वो बहुत करते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था, उस पे दहशतगर्द हमले की कोशिश की जा रही थी, जिसमें सदर ने खिताब भी किया था और दहशतगर्दों को पकड़ भी लिया गया है। ये भी वो कहते हैं कि जितने भी पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं उसके पीछे तीसरा हाथ है। तीसरा हाथ तो ज़रूर है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है और जो एजेंसीज़ हैं वो क्या कर रही हैं। ये बात कह देना कि एक कोशिश थी और उसको नाकाम बना दी गया, लेकिन सामने बात का जब चीज़ें हैं वो नहीं लाई जाती। बात का चीज़ें खबरों के हद तक होती हैं। ज़रूर हालात बहुत ख़राब हैं और वज़ीर दाखिला कहीं ना कहीं कोशिश भी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस चीज़ें लोगों के सामने भी लानी चाहिए ताकि लोगों को भी इस हवाले से यकीन हो। एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का, रेंटल पावर जो प्रोजेक्ट थे उनको जो है तमाम माहदे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कलअदम करार दे दिए हैं, गैर कानूनी करार दे दिए हैं, और कहा है कि कंपनियों से तमाम रकम सूद समेत जो है वापस ली जाए। बहुत से वादे थे जब रेंटल पावर प्लांट्स आए थे तो लगता ऐसा ही था कि शायद बहुत सी सूरत बिजली की बेहतर हो जाएगी, लेकिन आपने देखा कि लोड शेडिंग है और मसाइल हैं वो बढ़ते के बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जो वादे थे, जो पावर जनरेशन थी, वो हो नहीं पाई। इसके अलावा साबिक वफाकी वज़ीर जो हैं परवेज़ अशरफ साहब पानी और बिजली के, और दूसरे तमाम लोग जिसमें मुलव्वस रहे हैं या जो इदारे मुलव्वस रहे हैं, कोर्ट ने कहा कि उनके साथ भी जो है उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो ज़रूर करें। फैसला बहुत अच्छा है। इम्प्लीमेंटेशन फिर नैब ने करनी है, अब वो होगी या नहीं होगी ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल इतने अरबों रुपए जो जा रहे थे, कम अज़ कम इस हवाले से कुछ ना कुछ इसमें ये हो सकता है कि वो पैसे लोगों के बच जाएं, आवाम के बल्कि पैसे बच जाएं, हुकूमत के भी बच जाएं, और बेहतर तरीके से कहीं और से बिजली हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो सकें। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़ानदान पर अब क्या कहें, इल्ज़ामात हैं क्या हैं। इनके दूसरे बेटे अली मूसा गिलानी के हवाले से भी एक ममनुआ केमिकल था, उसकी इंपोर्ट के हवाले से उनका नाम भी सामने आ रहा है। इससे पहले भी उनके एक बेटे का नाम जो था हज स्कैंडल के हवाले से आता रहा था। वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि उनके ख़ानदान का मीडिया ट्रायल ना किया जाए, लेकिन कोई बात होती है तो सामने आती है ना। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस मौके पे वो जो खुद जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए वो सामने आके बताएं कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मीडिया में बाज़ को खबर आती है और फिर वो फैलती जाती है, और जब हाई प्रोफाइल खबर हो तो उसको ज़ाहिर सी बात है मीडिया की अपनी रेटिंग और अपनी अहमियत होती है, तो वो ज़्यादा इस हवाले से फैल जाती है। लेकिन ये बहरहाल देखना ज़रूर होगा कि क्यों बार बार वज़ीर-ए-आज़म के ख़ानदान का नाम जो है इस किस्म के सौदों में आता है। लोग इस हवाले से ज़रूर जानना चाहेंगे। IG पंजाब के बाद अब पुलिस चीफ जो सिंध के हैं, उन्होंने भी कहा है कि पुलिस की वर्दी का रंग तब्दील कर दिया जाए। हमने पिछले प्रोग्राम में भी इस हवाले से बात की थी और ये कहा था, देखिए पुलिस की वर्दी का रंग बदलने से अगर सूरत हाल बेहतर होती है तो कोई मजाक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अब ऐसे लगता है कि आपको पूरे पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के अलावा भी पुलिस की वर्दी का रंग तब्दील होता बहुत जल्द जो है वो नज़र आएगा। बरतानिया ने पाकिस्तानियों के लिए नई वीज़ा पॉलिसी जो है वो जारी की है। ऑनलाइन जो है वो भी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हो सकेगी, और स्टूडेंट्स के लिए 3 साल की मुद्दत बढ़ाकर 5 साल की जा रही है। कुछ हवाले से तो बेहतर है। बाज़ बात ये होता है कि आपने देखा होगा कि गैर कानूनी तौर पर बहुत से लोग जो हैं गैर मालिक में जाने की कोशिश करते हैं। हुकूमतें जो हैं बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं पूरी दुनिया में, और इस हवाले से जब ऑनलाइन चीज़ें आ जाती हैं तो खासी चीज़ें जो हैं उनका डाटा जो है उसमें आ जाता है। तो मेरे ख्याल में शायद ये पूरी दुनिया के लिए ही और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतर साबित हो।
वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में इत्तेहादी जमातों का और जो अपोजिशन जमातें उनके सरबराहान का इजलास हुआ है। आर्मी अस्करी क़यादत उसमें शामिल थी। जो सूरत हाल है पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की और कौमी सलामती कमेटी की जो सिफारशात हैं उस हवाले से बहुत बात हो रही है। कुछ चीज़ों को जो है उसमें खारिज भी किया गया है, जिसमें बैरूनी ममालिक के अड्डे भी थे और बहुत सी सारी चीज़ें, कंटेनर्स पर टैक्स लगाने की बातें भी हो रही हैं। नून लीग थोड़ा सा हेजिटेट कर रही है चीज़ों में, लेकिन दरअसल बात यह है कि कोई भी इस हवाले से नहीं आना चाहता कि कोई ऐसी चीज़, क्योंकि बाज़ वक़्त पास हो जाती हैं पार्लियामेंट से लेकिन उसके बाद उन सिफारशात पर अमल नहीं होता। जो किसी के हक़ में है वो तो फ़ौरन सामने आ जाती हैं, लेकिन जो बाकी सिफारशात है उस पर अमल नहीं होता। इसलिए तमाम जमातें जो हैं इस हवाले से मेरे ख्याल मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक के खिलाफ नई पाबंदियों की मंजूरी दे दी है। ईरान के लिए मुश्किल सूरत हाल है, गो के जो है बैक चैनल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ ज़रूर एक दूसरे से अभी बातचीत हो रही है और ईरान के अपने मसाइल हैं, जौहरी तवानाई के मसाइल हैं। वहाँ पे उनको कहा जा रहा है कि वो शायद कोई ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करें, बॉम्ब बनाने की कोशिश करें जिस पे ईरान जो है बार बार उसकी तरदीद भी करता आ रहा है। लेकिन पुरअमन जो है मकासद के लिए तवानाई हासिल करना तो तमाम ममालिक का हक़ है। मेरे ख्याल इस मामले को अगर बेहतर है कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारी बातें हो रही थीं कुछ ऑपरेशन की, फ़ौजी ऑपरेशन की, लेकिन लगता ऐसा ही है कि खुदा करे कि ईरान के हवाले से भी मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएँ। बाओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म चीन चले गए हैं। 12 से ज़्यादा ममालिक के वहाँ पे बड़ी कंपनियाँ और रहनुमा भी शरीक होंगे। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ऐसे हैं कि उन पे फ़ख्र पाकिस्तान को भी करना चाहिए और साथ साथ कुछ जो चीन के बाज़ुकात उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को एक बहुत बड़े अहम इत्तेहादी की ज़रूरत है और चीन फ़िलहाल तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा और अहम इत्तेहादी है। पाकिस्तान को मज़ीद ताल्लुकात चीन से जो है वो बेहतर करने मुस्तक़बिल में ज़रूरी होंगे। थाईलैंड के जनूबी शहरों में आज 10 मिनट में 3 बम धमाके हुए हैं। 7 अफराद की हलाकत की इत्तला। इससे पहले भी वहाँ ऐसी सूरत होती रही है। पुलिस इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश कर रही है। आज दुनिया भर में ज़मीन से मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के इजहार के लिए अर्थ आवर मनाया जा रहा है और दुनिया में जहां हमसे पहले लोग हैं वो तो मना भी चुके हैं। यहाँ पे 8:30 से 9:30 बजे के करीब जो हैं जो गैर ज़रूरी लाइट्स हैं वो आप ज़रूर बंद कर दें। हमारा प्रोग्राम 9 बजे आता है, वो ज़रूर देखिएगा, लाइटें बंद करके मोमबत्ती में देख लीजिएगा। लेकिन अच्छा है, माहौल की आलूदगी है, आपके इल्म में है कि कितनी सूरत हाल है और पोल्यूशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जितना भी हम तवानाई को कम से कम इस्तेमाल कर सकें, ग्रीन दुनिया को करें, वो ज़्यादा बहरहाल बेहतर है। रावलपिंडी में T20 टूर्नामेंट हो रहा है और इसमें कराची डॉल्फिन्स और सियालकोट स्टालियंस जो हैं वो फाइनल में पहुंच गई हैं। बहुत ज़बरदस्त मैचेस हैं और सबसे अच्छी बात है कि तमाशाई बहुत ज़्यादा जो हैं वहाँ पे आ रहे हैं। रावलपिंडी में इस दफ़ा ही मैचेस हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इनको देख के इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। श्रीलंका ने इंग्लैंड को पहले टेस्ट में 75 रन से शिकस्त दी है। इंग्लैंड इस वक्त टॉप पे है, दुनिया में टेस्ट रैंकिंग में अव्वल नंबर पर है, लेकिन दूसरा टेस्ट 2 मैचेस की सीरीज अगर वो नहीं जीतता इंग्लैंड तो उसकी पहली पोजीशन खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उसको खासी मेहनत की ज़रूरत है दूसरे टेस्ट के लिए। उधर जनूबी अफ्रीका ने भारत को डक लुइस रूल के तहत जो है 11 रन से T20 वाहिद जो था उसमें हरा दिया है। यूएसए में $640 मिलियन की एक लॉटरी थी, रात उसका ड्रा हुआ है और बहुत बड़ी लॉटरी थी, बड़ी इसकी बात हो रही थी, बड़ी धूम थी। 3 डिफरेंट विनर्स जो हैं उन्होंने इसको जीता है। वो स्प्लिट होगी 3 लोगों में, मुख्तलिफ स्टेट्स के लोग हैं जिनमें लॉटरी जो है वो स्प्लिट होगी। कनाडा के वफाकी बजट का ऐलान कर दिया गया जिसमें कुछ खसारे की कमी के हवाले से कुछ फैसले किए गए हैं। इसके अलावा फेडरल पब्लिक सेक्टर की 19,000 से ज़ायद जॉब्स को ख़त्म करने की बात हो रही है। आइंदा आने वाले सालों में रिटायरमेंट की उम्र जो है उसको भी 67 साल तक करने की बात हो रही है। बहरहाल जब स्टार्ट में भी तो फिगर्स आई हैं जिस पे बहस होगी, उसके बाद पता चलेगा कि बजट जो है किस तरफ जाता है। लेकिन ख्याल यही है क्योंकि डेफिसिट में है, कोशिश तो हुकूमत कर रही है। कई चीज़ें लोग पसंद करते हैं, कई चीज़ें लोग पसंद नहीं करते हैं। अच्छा जनाब, ये हमारी आज तक की खबरें थी, अब तक की जो अपडेट्स थी हमने आप तक पहुँचाई और ईमेल असा तक घेन वेंदे हैं सराय की हेडलाइन की तरफ और सराय की हेडलाइन के बाद असा प्रोग्राम किते वापस आंदे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वसेब खबरां दे नाल मैं हां इरफान अली। सब तो पहले वसेब हेडलाइंस। कराची टारगेट किलिंग द जिन एक बारी बला बेकाबू थी गए। पिछली रात शहर हुण तक 9 बंदे जां भाग थी चुकन। हलाकतां ते पुरतशद्दुद वाक़ियात ते चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी नोटिस गिन गिदे।
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری آکھے جو ملک کے آئین دے سوا کئی نظام کو قبول کیا نہ کیتا ویسی وکلا تحریک عدلیہ دی ذمہ داری کو ودھا دیتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نیٹو سپلائی دی بحالی دے فیصلے تے ڈیڈ لاک دا شکار ہے۔ غیر ملکی ایجنسیاں دے کردار کو ختم کرن، ایئر بیسز کہیں کو استعمال نہ کرن تے اسلحہ نیٹو دے ذریعے نہ بھیجن دیاں تجاویز تے اتفاق کر گدا گیا۔ جمعیت علماء اسلام دے مرکزی رہنما سابق سینیٹر حافظ حسین احمد آکھے جو حکومت نویں صوبے دا نا سرائیکی صوبے دے بجائے مدینہ الاولیاء صوبہ رکھ گنے تا اسا کو کوئی اعتراض کیا نہ ہو سی تے اساں اون دے قیام کی تے بھرپور کردار ادا کرے سوں۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ دے 698 عرس دیاں تقریبات اختتام پذیر تھی گئن۔ ڈیرہ غازی خانی نادرہ دے عملے شناختی کارڈ تے کہیں بے دی تصویر لا دیتی روزی کماؤن کی تے باہرلے ملک ونجن دی کوشش کرنے والا نوجوان اپنے ملک کے دھکے کھاون تے مجبور تھی گیا۔ سرائیکی ہیڈ لائنس ڈٹھیاں اور بہت جلد اصا تے ہر پروگرام میں تاکہ یہ دسیں دیں کہ بہت جلد سرائیکی دا اسپیشل سیگمنٹ اصا تے ضرور پیش کرے سو اتنا شروع کرے سوں کینیڈین سارے دوست ہیں انہوں کو شامل کرے سوں اور پاکستان وسیب ٹیلی ویژن دے جڑے پروگرامس ہیں وہی پروگرام تے پیش کرے سوں۔ ہمیں دیجیے اجازت، حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہے، آلویز فالو یور ہارٹ کیونکہ یہ سب اچھے کی آواز۔ انشاءاللہ بشرط زندگی ہماری آپ کی ملاقات ہوگی اب وینسڈے کو رات 9 بجے۔ ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ اور سپرد مولا۔